जरा ये शोर सुनिए। इसमें आग में जो घी का काम किया साहब, वो किसने किया? अब तो माशाल्लाह ऐसी व्हीकल्स, ऐसी गाड़ियां आ गई हैं, उनका हॉर्न ऐसा है कि दिल का कमजोर आदमी हो तो मेरे ख्याल से उसका दम ही निकल जाए। अक्सर मैं ही घबरा जाता हूँ, पीछे से आवाज आती है हाँ लीजिए साहब, एकदम से एक अजीब कैफियत हो जाती है, पैल्पिटेशन होने लगता है। अब जरा उस मरीज का हाल सोचिए जो एम्बुलेंस से बेचारा जा रहा है और अगर उसके पीछे ये हॉर्न बज गया, अगर वो होश हवास में है, उसका क्या होगा? इतना शोर हॉर्न्स का, ये गौर कीजिए, ये हमारे आपके दिमाग के सुकून को कहाँ पहुँचाएगा। अब सोचिए हम किधर जा रहे हैं, इस शोर को कैसे काबू किया जाए, अब हमें ये सोचना पड़ेगा। आदाब, नमस्कार। अभी अभी ये जो आपने देखा, ये जो सुना आपने, इससे आपने क्या महसूस किया? आपके दिमाग को सुकून मिला या आपके दिमाग में जो इरिटेशन का लेवल था वो कुछ बढ़ गया? सुन के अजीब सा लगा, कुछ झुंझलाहट आने लगी, कुछ आप जहनी तौर पे यानी मानसिक तौर पे यू बिकेम अ लिटिल मोर इरिटेटेड एंड अ लिटिल बिट एंग्री इफ आई कैन से। कुछ गुस्सा आया होगा इन आवाज़ों को सुन के। तो ये आवाज़ें हर वक्त वो हैं जो हमारा पीछा कर रही हैं। कल एक बहुत ही मज़ेदार मैंने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और माफ़ कीजिए, सबसे पहले मैं आपको गुड मॉर्निंग के साथ चाय के लिए इनवाइट करना भूल गया। मेरी ब्लैक टी मेरे पास है और मैं वही पी रहा हूँ। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी ओवर अ कप ऑफ टी। तो वो व्हाट्सएप मैसेज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ अभी। उसको जब मैंने देखा कल तो मुझे बड़ा मजा आया। वो गुरुग्राम के किसी एक ऑटो पे एक स्कूल का एडवर्टीजमेंट है साहब। क्या आंखें खोलने वाला वो एडवर्टीजमेंट है। अगर यू पे अ लिटिल अटेंशन टू दिस, उस एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप ऑन ब्लोइंग द हॉर्न्स। जब आप लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं तो क्या होता है। फिर उसमें 4 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था, क्या आपके लगातार हॉर्न बजाने से जो रेड लाइट होती है सिग्नल की, वेदर इट टर्न्स ग्रीन, क्या वो हरी हो जाती है कि जाओ आगे निकलो रास्ता है। दूसरा ऑप्शन था कि साहब क्या ऐसा करने से सड़क चौड़ी हो जाती है कि भाई और रास्ता बन गया, अब तुम जाओ। तीसरा ऑप्शन ये था कि क्या जो आगे के व्हीकल्स होते हैं वो सब हवा में उड़ने लगते हैं। और चौथा ऑप्शन था, इनमें से कुछ नहीं होता। जवाब यही सही है, इनमें से कुछ नहीं होता। हम सिर्फ अपने दिमाग की तसल्ली के लिए कि मेरे हॉर्न बजाने से तुम आगे जल्दी बढ़ जाओगे, हम हॉर्न बजाते रहते हैं। अगर मैं सड़क पे निकला हूं, मानता हूं कि मैं इमरजेंसी नहीं निकला हूं, चलिए मैं अगर सड़क पे निकला हूं तो क्या मैं या आप किसी रास्ते पे किसी जगह पे जबरदस्ती सड़क पे बीच में खड़े होने के लिए निकले थे? नो, आई केम आउट ऑन द रोड इन द स्ट्रीट फॉर सम वर्क टू रीच समवेयर। कहीं पहुंचने के लिए हम निकले थे, तो हम बीच में क्यों खड़े होंगे? ऐसे ही आगे वाला भी, वो भी कहीं जाने के लिए निकला था। जाहिर है उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, तभी वो धीमे चल रहा है या वो रुका हुआ है। एज सून एज ही और शी विल गेट सम स्पेस टू मूव अहेड, उसे जैसे ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ेगा, वो बीच में रुकेगा ही क्यों? हम ये बात समझते क्यों नहीं कि जो मेरे आगे वाला है, इस करेक्ट में आप मुझे सही कर दीजिएगा अगर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं, तो उसे जैसे ही रास्ता मिलेगा वो खुद भी तो आगे बढ़ेगा। तो हॉर्न बजाने का इस कदर बेसब्री हम करते ही क्यों हैं? या सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी गाड़ी में भी हॉर्न है। मेरी गाड़ी एक बार खराब हो गई थी, उसमें 2 साल तक हॉर्न नहीं ठीक कराया हमने, पता नहीं क्या भूले रहे, लापरवाही रही, जो कुछ भी रहा। फिर हमने देखा हमारे सारे काम चल गए। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये दूसरों का काम भी तो चल सकता है, थोड़ा कम हॉर्न बजा के हम और आप इस पे कंट्रोल तो कर सकते हैं। इसमें आग में जो घी का काम किया साहब, वो किसने किया? अब तो माशाल्लाह ऐसी व्हीकल्स, ऐसी गाड़ियां आ गई हैं, उनका हॉर्न ऐसा है कि दिल का कमजोर आदमी हो तो मेरे ख्याल से उसका दम ही निकल जाए।
जाती है, पैल्पिटेशन होने लगता है। अब ज़रा उस मरीज़ का हाल सोचिए जो एम्बुलेंस से बेचारा जा रहा है और अगर उसके पीछे ये हॉर्न बज गया, अगर वो होश हवास में है, उसका क्या होगा। लेकिन मैं इसमें वीडियो में प्लीज़ बिल्कुल सीधी सीधी बात करूँगा, उससे घुमा फिरा के कोई बात नहीं हो पाएगी। सीधी बात, नो बकवास का ऐड मुझे समझ में आया है। अगर मेरी बात सीधी है, सही है, साफ सुथरी, सच्ची है, आप तक पहुंच जाएगी, शायद उसका असर हो जाए। ऐसे हॉर्न है कि दम निकल जाए आदमी का। बच्चों के लिए कुछ ऐसे को काउंसलिंग करें, बताएं, समझाएं। स्पीड इज अ गुड थिंग, जमाना है स्पीड का, मगर क्या सिर्फ गाड़ी में। मैंने ऐसे बच्चों को अभी अभी आंख के सामने जाते देखा है जिनके माँ बाप ने उन्हें बिल्कुल नई गाड़ियां दिलाई थी। 21 साल का हमारी आंख के सामने का पला हुआ बच्चा, एकलौता बेटा, बाद में सिर्फ एक छोटी बहन, 21 साल का नौजवान बेंगलोर में या पुणे में कहीं पढ़ने गया था। 14 दिन पहले गाड़ी दिलाई गई, रफ्तार ने उसकी जान ले ली। माँ बाप की हसरतों का पाला हुआ बच्चा, रफ्तार, यही रफ्तार है जो हॉर्न बजा बजा के जल्दी रास्ता दो, हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है। जरूरत से ज्यादा हॉर्न बजाने का अगर हक किसी को है तो एम्बुलेंस को है। यहां आके हमारी अकल बिल्कुल ठहर जाती है। हम देख रहे हैं हमारे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन शायद 100 में से कोई 10 लोग होंगे जिनका जहन इतना जागा हुआ होगा कि हम एम्बुलेंस को जगह दे दें। जरा तसव्वुर कीजिए, जस्ट इमेजिन समबडी इन दैट एम्बुलेंस इज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। कोई सांस लेने के लिए परेशान हो रहा है अंदर। मैं ये सारा कुछ जब हालात ये सब देखता हूं तो मुझे एक उलझन होती है। मैं सिर्फ इतना सोचता हूं कि मैं इस समाज का हिस्सा हूं, मैंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया। क्या मेरे अंदर इतनी भी समझ नहीं बाकी रह गई कि मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। चलिए कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई गलत चीज हो रही है जिससे लोगों को तकलीफ है, कुछ भी है, क्या मैं जरा सी आवाज भी नहीं उसके लिए बुलंद कर सकता। उस पे मुझे वो याद आता है कि एक जगह आग लगी हुई थी कहीं, एक कौवा बैठा था, एक चिड़िया बैठी थी। चिड़िया बार बार जाके अपनी चोंच में एक बूंद पानी लाकर उस आग पे डालती थी। आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी तो कौवा हंसा, कहने लगा ये जो तू इतनी इतनी सी ये चोंच में भर के पानी ला रही है, इससे क्या होगा, तेरे बुझाने से ये आग बुझेगी। उतने लोग आग बुझा रहे हैं तब तो आग बुझ नहीं रही है, तेरे चोंच में लाने से क्या बुझेगी। तो चिड़िया ने एक जवाब दिया, कहने लगी कि तारीख में जब ये लिखा जाएगा, कल को जब कहीं ये लिखा जाएगा कि कहीं आग लगी थी, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा कि एक चिड़िया भी थी जो आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरा नाम हंसने वालों में लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, तुमसे मेरी गुजारिश है कि अपने आसपास जो तुम ये छोटी छोटी चीजें होते देखते हो, हमको और आपको अपने जिंदा होने का खुद भी एहसास करना है, जिंदा है, और हमें ये पैगाम भी आगे देना है कि देखो अपने जिंदा होने का एहसास समाज में हमें दिलाना है। अस्पताल के करीब हरगिज हरगिज हम हॉर्न ना बजाएं, स्कूलों के नजदीक हॉर्न ना बजाएं। छोटे छोटे बच्चे सड़क पार कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस तरह से अब सो गए हैं। यकीन मानिए मेरी बात अगर आपको बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। हम इतने ज्यादा एहसास को अपने नीचे दबा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे सड़क पार कर रहे होते हैं, लेकिन 1000 में, 100 में, 200 में शायद 10-20 लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करते हैं कि छोटा मासूम बच्चा है, माँ के साथ आ रहा है, सड़क पार कर रहा है, हम अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर दें। देखिए ये मुद्दे, ये चीजें, ये मामले, ये एहसास करने वाले हैं, इस पे हमें जागने की जरूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। इस वीडियो के किसी हिस्से में जरा सी बात अगर आपको कहीं ठीक लगे तो उस पे गौर कीजिएगा, इस वीडियो को किसी आदमी तक पहुंचाइएगा। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। देखिए काम अच्छा होगा, बात में सच्चाई होगी, आज नहीं कल पहुंच ही जाएगी। मेरे जरिए नहीं पहुंचेगी, किसी और के जरिए पहुंचेगी, तो इसकी तो मुझे परवाह ही नहीं है। लेकिन आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी बात को गौर करते हैं, कुछ सुन लेते होंगे शायद 2-4-10 लोग, इसलिए मैं बहुत
बहुत ही मुअद्दबाना यानी रिस्पेक्टफुल तरीके से आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपने समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम ही पर तो है। मैं अपने व्लॉग को ऐसा नहीं बना सकता कि मैं खाली पराठे पकते हुए आपको दिखाऊं और खाली मैं अपनी फुलवारी और क्यारी से अपना चैनल बढ़ा लूँ आगे। नहीं, इतना समझ में आता है कि जिस दुनिया में मैं रहने आया हूँ उस दुनिया को मेरी वजह से थोड़ा सा कोई अगर फ़ायदा पहुँच सकता है, अच्छा चलिए फ़ायदा ना पहुँचे, मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा ना पहुँचे किसी को, तो मेरी ज़ात से किसी को नुकसान भी तो ना पहुँचे। बस मेरी सिर्फ इतनी सोच है, मैं इतना ही चाहता हूँ। तो मेरी बात को गौर करिएगा। मैं आखिर में फिर कहता हूँ कि गाड़ियों के ऊपर हॉर्न बजाने से थोड़ा सा गुरेज करें, कंट्रोल करें और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने घर के बच्चों को समझाएं, गाड़ी की रफ्तार पे काबू करें, ज़रूर करें। अब मेरी थॉमस अल्वा एडिसन अगर 10,000 एक्सपेरिमेंट कर सकता है बल्ब के लिए, तो मेरे 100-200 वीडियो फ्लॉप ही सही, कोई बात नहीं है। किसी दिन तो लोगों के पास टाइम निकलेगा। आई एम गोइंग टू बी द चेंज दैट आई वॉन्ट टू सी। जो बदलाव मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले मैं वो खुद करूँगा, और मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे ऑफिस की फिर बहुत देर हो गई है। सॉरी, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता है वीडियो औंधे मुंह गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आदमी की बात सुन लो, देखो ये क्या बात कर रहा है, मैं सही बात कर रहा हूँ। बस एम्बुलेंस ऐसी चीज़ है जिसके लिए हॉर्न का बजाना ज़रूरी समझा जाता है। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि हमें बेवजह कभी हॉर्न बजाना भी चाहिए, शायद मेरे ख्याल से। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, आदाब, नमस्ते। आप सब अच्छे रहें, खुदा हाफिज़।